Radhe Radhe, welcome back to my YouTube channel. This is Apeksha Singh trying to be Arjun of Krishna. Today I am going to continue with the previous topic, that is the making of the constitution of Indian polity by Lakshmi Kant, and today's topic is the expert committee of the Congress. You remember मैंने लास्ट टॉपिक क्या पढ़ाया था, एनफोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की लास्ट, उससे पहले था इनैक्टमेंट कैसे होता है, एनफोर्समेंट कब होता है। आप मुझे प्लीज बताइए, अगर आपने नहीं देखी है मेरी वीडियो, प्लीज गो एंड वॉच माय लास्ट वीडियो एंड टेल मी कि इनैक्टमेंट और एनफोर्समेंट के बीच में क्या डिफरेंस है और कब हुआ था। ठीक है, प्लीज मेंशन मी इन कमेंट सेक्शन, जस्ट टेल मी कि एनफोर्समेंट कौन सी डेट को हुआ था और इनैक्टमेंट कौन सी डेट को हुआ था और दोनों का क्या मतलब है। ठीक है, अभी मैं स्टार्ट करने वाली हूँ एक्सपर्ट कमिटी ऑफ द कांग्रेस। ठीक है, ये बस बहुत छोटा सा बहुत अब ज्यादा बड़े टॉपिक नहीं, चैप्टर ओवर है, मिनी टॉपिक, छोटा छोटा टॉपिक है, कुछ शॉर्ट वीडियोस में फटाफट से बना के मैं खत्म कर दूंगी, देन वी विल एंड विद द चैप्टर। ठीक है, फिर हम सेलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट करेंगे, फंडामेंटल राइट है, यूनियन टेरिटरीज की एग्जांपल, वी विल स्टार्ट विद दैट। ठीक है, यस, हैव पेशेंस विद दिस थिंग। एक्चुअली माय फोन वाज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली, इसीलिए वीडियोस नहीं आई थी, अभी 2-3 दिन जो थोड़ा सा गैप हुआ है। ठीक है, लेट्स कम टू द टॉपिक। फर्स्ट ये है कि व्हाट इज द एक्सपर्ट कमिटी ऑफ द कांग्रेस। ठीक है, अभी सबसे टर्म से क्लियर हो रहा है कि ज्यादा उसमें एक जो मैंने आपको मेजर कमिटीज जो पढ़ाई थी, 8 मेजर कमिटी, उसमें एक कमिटी जो थी वो ये भी थी, द एक्सपर्ट कमिटी टू एग्जामिन द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हु वाज द चेयरमैन ऑफ दिस काउंसिल, प्लीज मेंशन मी इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपने पढ़ाई करी है अच्छे से तो आपको पता होगा कि कौन है उस एक्सपर्ट कमिटी टू एग्जामिन द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का चेयरमैन। मेजर जो मैंने माइनर कमिटीज जो मैंने पढ़ाई थी उसमें मैंने बताया था कौन है उसका चेयरमैन, प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे मेंशन करके बताइए। ठीक है, तो सबसे पहले चीज एक्सपर्ट कमिटी ऑफ द कांग्रेस, ये तो समझ आ रहा है कि कांग्रेस आईएनसी की एक कमिटी थी, उन्होंने इस कमिटी को स्टैब्लिश किया था। कब स्टैब्लिश किया था? ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ इलेक्शंस, राइट, व्हेन द इलेक्शन वर इन प्रोग्रेस ऑन 8 जुलाई। याद है उस समय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो फॉर्म तो नवंबर 1946 में हुई है, इसके लिए इलेक्शन जुलाई अगस्त में हुए थे। बताया था ना लास्ट क्लास जो मैंने पढ़ाई है उन सब में ये सब कुछ पढ़ाया हुआ है मैंने। ठीक है, इसके इलेक्शन जो है जुलाई अगस्त 1946 में हुए थे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नवंबर में जाके फॉर्म की थी और पहली जो उसकी फर्स्ट मीटिंग थी वो 9 दिसंबर 1946 में हुई थी, याद है ना। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू जी ने पास किया था, है ना। तो ये सब डेट्स जो थी याद करना बहुत जरूरी है और टाइमलाइन सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या किया, तो फर्स्ट ये कमिटी जो थी, एक्सपर्ट कमिटी ऑफ द कांग्रेस जो है, जब इलेक्शन चल रहे थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए, उस दौरान इस एक्सपर्ट कमिटी को कांग्रेस ने फॉर्म किया था। अंडरस्टैंड, व्हेन द इलेक्शन वर इन प्रोग्रेस ऑन जुलाई 1946, दैट टाइम से इंडियन कांग्रेस पार्टी दे हैव अपॉइंटेड दिस एक्सपर्ट कमिटी। उस समय उन्होंने इस कमिटी को अपॉइंट किया, किस लिए? फॉर द पर्पस टू प्रिपेयर अ मटेरियल फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कि जो मटेरियल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किस लिए अपॉइंट किया कि क्या क्या मटेरियल, किस तरीके का डिस्कशन, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसमें किस तरीके का डिस्कशन होगा, कैसा होगा, क्या होगा, उसके लिए एक मटेरियल तैयार किया जाए। वो उसका ध्यान जो है ये एक्सपर्ट कमिटी जो कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट होगा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे वर्क करेगी, सो उस मटेरियल का डिस्कशन करने के लिए इस कमिटी को फॉर्म किया। सो बेसिकली इट हैज अ टोटल 7 मेंबर्स, इसमें टोटल 7 मेंबर्स है एंड ऑफ कोर्स जवाहरलाल नेहरू वाज द चेयरमैन। जवाहरलाल नेहरू जो थे वो चेयरमैन थे इस एक्सपर्ट कमिटी के। एंड नंबर ऑफ बाकी इसमें मेंबर्स कौन थे? ऑफ कोर्स आसफ अली वाज देयर, के एम मुंशी वाज देयर एंड गोपाल स्वामी अय्यर नागर वाज देयर, देन यहाँ पे केटी शाह वाज देयर, केटी शाह थे, डी आर गडगिल वाज देयर, हुमायूं कबीर वाज देयर एंड संतनम वाज देयर। ठीक है, तो ये सारे इसमें मेंबर्स है। अब एक मेंबर और इसमें जुड़ा, दैट इज कृष्ण कृपलानी। ऑन द चेयरमैन the proposal on the chairman's permission, he was appointed as a convener and as a member. तो बाद में 7 मेंबर्स प्लस कृष्ण कृपलानी जी। ठीक है, अगर कभी ऑप्शन में आता है ये नाम तो याद रखना कृष्ण कृपलानी जी भी इन्वॉल्व है। उनको बाद में जाके लेटर ऑन एज अ कन्वीनर एंड एज अ मेंबर, co-opted as a convener and as a member of this expert committee he was being appointed. And then इस कमेटी के 2 सेशंस हुए। दिस कमिटी had a 2 सेशन, एक न्यू दिल्ली में हुआ और एक बॉम्बे में हुआ। न्यू दिल्ली में हुआ जुलाई 20 से 22 अगस्त तक के 20 के बीच में, अगस्त में हुआ 15 से 17 अगस्त के बीच में, दूसरा सेशन यहाँ पर हुआ। ठीक है, सो ऑल ऑफ दिस कितना आसान है ना कि एक्सपर्ट कमेटी बन रही है। और इसके अलावा नाउ सो अपार्ट फ्रॉम द नोट्स व्हिच वर प्रिपेयर्ड बाय द मेंबर ऑफ दिस कमिटी, तो इस कमेटी ने डिस्कशन क्या किया, डिस्कशन किया क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करेगी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, प्रोसीजर टू बी अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, क्या क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करेगी। क्वेश्चंस ऑन द नंबर ऑफ कमिटीज व्हिच वर बीइंग अपॉइंटेड, कितनी कमिटीज? 8 मेजर कमिटीज थी ना,
13 माइनर कमेटी थी, है ना। सो इस चीज के सो दे हैव मेड अ डिस्कशन ऑन द क्वेश्चन ऑन द नंबर ऑफ कमिटीज व्हिच आर बीइंग अपॉइंटेड आल्सो ऑन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। याद है ना, ये ड्राफ्ट ऑन द रेजोल्यूशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव टू बी ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर जो भी पास किया गया था, टू बी मूव ड्यूरिंग द फर्स्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। आप जरा कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने बनाया था? हु मूव दिस मोशन? किसने किया था और कौन सी डेट से शुरू हुआ था, कौन सी डेट को एब्सोल्युटली यूनानिमसली पास हुआ था? और इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बेसिस का मॉडिफाइड वर्जन आज के टाइम पे क्या कहा जाता है? प्लीज आप मुझे बताइएगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बारे में, हु स्टार्टेड दिस थिंग्स और इसी के ऊपर एंड व्हाई इट इज बीइंग सो इंपॉर्टेंट, क्यों ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इतना इंपॉर्टेंट है, प्लीज मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। तो इस कमिटी ने सारी चीजों के ऊपर एक डिस्कशन किया। इनफैक्ट एक ग्रैनवेल ऑस्टिन जो है, कि वो पहले एक अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट है, उन्होंने ऐसा कहा कि इट वाज बिकॉज ऑफ दिस कांग्रेस एक्सपर्ट कमिटी which put the constitution on the road to her present constitution। जो भारत को आज जो भारत का नया कॉन्स्टिट्यूशन तैयार है, वो एक्सपर्ट कमिटी, कांग्रेस कमिटी के वजह से ही है कि वो एक सही रास्ते पे चला। दिस इज व्हाट ही सेड। ये याद करना क्यों जरूरी है? क्योंकि पता क्या होता है, कभी कभी सर्टेन स्टेटमेंट आप कोट करके लिख देते हो ना, तो समटाइम इट हेल्प्स। इसीलिए थोड़ा नाम कि अच्छा इसने दिया था, इसने बोला था, सो आपको वो आपके आंसर चीजों को थोड़ा वैल्यू दे देता है। इसीलिए ये चीजें याद रखना जरूरी होती है, अदरवाइज इट्स नॉट दैट्स इंपॉर्टेंट कि कहीं पे कभी क्वेश्चन में ऐसा नहीं आएगा कि अच्छा ये किसने कहा था, ऐसे नहीं आएगा। बट समवेयर व्हेन यू आर राइटिंग द आंसर और यू आर पुटिंग योर ओपिनियन समथिंग, तो यू कैन कोट बाय सेइंग द पर्सनस नेम कि दिस पर्सन ग्रैनवेल ऑस्टिन हैज सेड दिस थिंग, तो आपका वो वहां पे वैल्यू का वेटेज थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। सो दिस इज हाउ इट विल बी इन योर फेवर, ठीक है। उसके बाद yes, so they had a discussion on the power of provincial government की पावर क्या होगी, amending पावर क्या होगी। they made a general suggestion on the autonomous powers के ऊपर दिया, सेंटर की पावर क्या होगी, amending पावर क्या होगी। So and they also prepare the resolution which is similar to the objective resolutions, ठीक है थोड़ा। तो this is all about the expert committee of the Congress। तो मैं क्विक रिविजन फटाफट से कर रही हूँ यहाँ पे। तो एक्सपर्ट कमिटी ऑफ द कांग्रेस, इलेक्शन जब हो रहे थे जुलाई में, उस समय फॉर्म की गई थी। किसने फॉर्म की? इंडियन नेशनल कांग्रेस ने फॉर्म की। ऑब्वियसली क्या काम था? टू प्रिपेयर दी मटेरियल फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। टोटल 7 मेंबर्स थे। चेयरमैन ऑब्वियसली जवाहरलाल नेहरू जी थे यहाँ पे। एक और इंसान बाद में ऐड किए गए, कृष्ण कृपलानी जी, जो कि कन्वीनर और मेंबर दोनों बने। उसके बाद 2 सेशन हुए, एक न्यू दिल्ली में, एक बॉम्बे में सेशन हुआ। क्या क्या डिस्कशन हुआ? प्रोसीजर क्या रहेगा, कौन प्रोसीजर टू बी अडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, क्वेश्चंस ऑन द नंबर ऑफ वेरियस कमिटीज व्हिच आर बीइंग अपॉइंटेड, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस के ऊपर डिस्कशन हुआ। Granville Austin, he gave a certain statement that it was because of this Congress expert committee that set India on the correct path to our present constitution। फिर उसके बाद provincial गवर्नर्स की क्या पावर होगी, सेंटर की अमेंडिंग पावर क्या होगी, इस चीज के ऊपर डिस्कशन हुआ, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक विच वी गोइंग टू सो वी आर एंडिंग विद दिस टॉपिक। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है बहुत छोटा सा है, क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। सो प्लीज आप मुझे बताइए, अपना फीडबैक दीजिएगा। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर एज मच एज पॉसिबल। कुछ भी आपको कमी लगती है आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। और जो भी क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रही हूँ, प्लीज आप उनके आंसर दीजिए, रिप्लाई कीजिए, शेयर एज मच एज पॉसिबल, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। थैंक यू सो मच। राधे राधे।